जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 6 कोर्स में से जो कोर्स नंबर 2 है, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था, उसके नोट्स आपके लिए उपलब्ध करा रही हूँ। मैंने जिस तरह बनाए हैं वो इसमें मैं शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो आप कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दीक्षा प्रशिक्षण का जो कोर्स 2 है, यानी कि शिक्षण तकनीक 2, वह है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इस कोर्स के लिए जो दीक्षा पर ट्रेनिंग उपलब्ध है उसके परामर्श में श्री आनंद कुमार पांडे जी, जो कि यूनिट इंचार्ज गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, और श्रीमती शिखा शुक्ला, विशेषज्ञ गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश है। और इसका संयोजन और समन्वयन किया है श्री PM अंसारी जी, राज्य सलाहकार गुणवत्ता शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। यह शिक्षण तकनीक ध्यान आकर्षण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 29 पर विस्तृत रूप से दी गई है। तो यदि आप चाहें तो ध्यान आकर्षण पुस्तिका में पेज नंबर 29 पर भी इसे देख सकते हैं और वहाँ से विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना, अर्थात सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले, ये इसका उद्देश्य है। बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बैठक व्यवस्था हमेशा गतिविधि के अनुरूप हो और बच्चों तक शिक्षकों की पहुंच को आसान बनाए, इस तरह की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में बैठक व्यवस्था को निम्नांकित रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। सबसे पहले समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाएं। विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जोड़ी में बैठाएं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले हों, उन्हें प्रथम पंक्ति में अथवा श्यामपट्ट के निकट बैठाएं। और कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर भी कक्षा शिक्षण करें। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि पहला, कम सुनने, कमज़ोर नज़र वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों और बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तीसरा, विभिन्न क्षमता वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। और चौथा, बैठक व्यवस्था बदलने पर सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। इसके लिए जो उन्होंने उदाहरण लिया है, उसमें पहले उदाहरण में एक शिक्षक ने बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए और प्रत्येक समूह को पोस्टर व खाली पेपर उपलब्ध कराए व उनसे उस पोस्टर पर आधारित कहानी लिखने को कहा। दूसरे उदाहरण में शिक्षिका ने बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए और प्रत्येक समूह को कुछ चित्र काट दिए व बच्चों से संज्ञा वाले चित्रों को छांटने के लिए कहा। इस प्रकार की व्यवस्था से क्या लाभ हुआ कि इस प्रकार की व्यवस्था से छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है और वह समूह में काम करना सीखते हैं। तीसरा, यदि किसी समूह में कार्य करने पर प्रोजेक्ट कार्य या किसी समस्या का समाधान उन्हें चाहिए होता है तो वो आसानी से मिल जाता है। जब भी इस तरह की बैठक व्यवस्था हो तो शिक्षक द्वारा कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों का मिश्रित समूह बनाएं, यानी कि ऐसा ना हो कि एक ही लेवल के बच्चे, यानी कि एक ही IQ लेवल के बच्चे एक ही ग्रुप में हो। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ ग्रुप में रखें। बच्चों का बीच बीच में सतत आकलन करते रहें और यदि उन्हें आवश्यकता पड़े तो उनकी मदद और उनका मार्गदर्शन भी करते रहें। यदि आप बच्चों को अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था में बैठाना चाहते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बैठक व्यवस्था तभी उचित है जब पर्याप्त स्थान हो तथा जब शिक्षक उनसे बात कर रहे हों या उनकी बात सुन रहे हों, तब इस तरह की बैठक व्यवस्था उचित होती है। कुल मिलाकर इसका सार ये है कि शिक्षक बच्चों की आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था में बदलाव करके पहले बड़े समूह में तथा इसके बाद छोटे छोटे समूह से प्रकरण को प्रभावी तरीके से समझाते हैं और गतिविधि में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। कक्षा प्रबंधन का यह तरीका शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावी बनाता है और ये सीखने सिखाने में यह प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी कोई शिक्षण योजना बनाएं और कक्षा में उसके अनुरूप काम करें तो बैठक व्यवस्था पर अवश्य ध्यान दें। तो ये थी शिक्षण तकनीक 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये नोट्स पसंद आए होंगे और यदि पसंद आए हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी दीक्षा कोर्स 3 के नोट्स के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।